अस्सलाम वालेकुम। कटोरी चाट आपने बाज़ार से लेकर तो बहुत दफ़ा खाई होगी। आज मैं आपसे कटोरी चाट घर पर तैयार करने की रेसिपी शेयर करूंगी। ये कटोरियाँ इतनी क्रिस्पी और मज़ेदार बनती हैं कि आप इनको 10 से 15 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं और जब सर्व करनी हो तो आप इनको निकाल कर और इसमें अपनी मर्ज़ी की फ़िलिंग कर लें। चना चाट बना लें या फिर दही भल्लों की फ़िलिंग करके तो आप इनको सर्व कर सकते हैं। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में हमने 1 कप मैदा लिया है। आप मेजरमेंट के लिए चाय का कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई और प्याली है तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून आपने इसमें सूजी के ऐड करने हैं। अगर सूजी मोटी है तो फिर आप उसको ग्राइंड करके बारीक कर लें। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें नमक का डाला है और हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन का डाल दें। 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल के डालेंगे। इससे कटोरियाँ बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। तो 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल का डाल दिया है। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने एक मुट्ठी बनाकर आटे की देखनी है। अगर तो आटे की मुट्ठी बन जाए तो इसका मतलब है कि डो आपकी परफेक्ट है, लेकिन ये मुट्ठी नहीं बन रही तो इसमें 1 टेबलस्पून हम ऑयल का मज़ीद डालेंगे। ऑयल हमने डाल दिया है तो अब हम आटे को दोबारा से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है ताकि ऑयल तमाम मैदे में जो है वो मिक्स हो जाए। अब मुट्ठी इसकी बन गई है तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसको आटे की तरह गूंद लेंगे, लेकिन ना तो इसको ज़्यादा आपने पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसको हार्ड गूंदना है। एकदम से आपने पानी नहीं डालना, बल्कि थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपने इसको गूंदना है। जैसे समोसे की डो गूंदते हैं ना सख्त, वैसे आपने इसका आटा जो है वो गूंदना है। तो आटा हमारा गूंद चुका है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और 10 मिनट के लिए इसको स्टे देंगे। तो 10 मिनट के बाद हमने इसमें से थोड़ा सा आटा लेना है और उसका एक पेड़ा तैयार कर लेना है। 1 कप मैदे से तकरीबन 3 से 4 कटोरियाँ जो है वो आपकी इजीली तैयार हो जाएंगी। ये आपके बर्तन पे भी डिपेंड करता है कि अगर तो आपकी कटोरी बहुत छोटी है तो फिर इससे ज़्यादा कटोरियाँ बन जाएंगी। अगर कटोरी का साइज़, स्टील की कटोरी का साइज़ बड़ा है तो फिर ज़रा कटोरियाँ कम बनेंगी। तो एक पेड़ा हमने ले लिया है। अब हम इसकी एक रोटी बेल लेंगे, लेकिन रोटी बेलने के लिए आपने खुशक आटे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, बल्कि रोटी बेलने से पहले थोड़ा सा आपने ऑयल लगा लेना है। तो आपने इसकी एक गोल सी हमने रोटी बेल ली है। अब एक फोक की मदद से आपने तमाम रोटी को ब्रेक कर लेना है, क्योंकि हमने इसकी कटोरी बनानी है और कटोरी फूले ना, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप फोक की मदद से या किसी छुरी से आप रोटी को ब्रेक कर लें। रोटी पर निशान लगाने के बाद अब आपने एक स्टील की कटोरी लेनी है। अगर आपके पास स्टील की कटोरी नहीं है तो आप स्टील का गिलास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कटोरी लेने के बाद उसके बाहर आपने थोड़ा सा ऑयल जो है वो तमाम कटोरी के बाहर जो है वो आपने ग्रीस कर देना है और फिर इसी चपाती को उठा के आपने सेंटर में इसको रख के तो तमाम कटोरी को इससे कवर कर देना है। इस तरह दबा दबा के आपने तमाम रोटी को जो है वो स्टील की कटोरी के ऊपर चिपका देना है। क्योंकि अंदर की साइड पे ऑयल लगाया हुआ है, इसलिए रोटी जो है वो आसानी के साथ इसके साथ स्टील की कटोरी के साथ चिपक जाएगी। अब स्टील की कटोरी पर चिपकाने के बाद दोबारा से आपने फोक की मदद से इसको ब्रेक करना है ताकि ये कटोरी कहीं से भी फूले नहीं, क्योंकि जब हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये फूल भी सकती है, लेकिन इस तरह करने से आपकी कटोरी बिल्कुल भी नहीं फूलेगी। तो इसी तरीके से आपने बाकी कटोरियाँ भी तैयार कर लेनी है। अब ऑयल हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया था, तो अब हम इसमें कटोरी जो है वो डाल देंगे। तो आप चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल भी बबल नहीं बन रहे, यानी ऑयल सिर्फ गर्म हुआ है। तो जब तक इसमें थोड़े थोड़े बबल आना स्टार्ट होंगे तो फिर आपने ये देखें इसमें ऑयल में बबल आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब आपने चम्मच की मदद से इसके साइडों पे ऑयल डालना है। कटोरी के दरमियान में भी हमने गरम ऑयल डाल दिया है ताकि ऑयल की गर्म हीट से अंदर से भी ये फ्राई हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा ऑयल आपने इसकी साइडों पे डालते रहना है। अब ये बहुत इजीली जो स्टील की कटोरी है वो
वो हमारी पापड़ी चाट की कटोरी को छोड़ देगी। तो ये देखें साइडों से आपको नज़र आ रहा है कि स्टील की कटोरी को जो पापड़ी चाट वाली कटोरी है वो छोड़ रही है। तो आपने चिमटे की मदद से इसको स्टील वाली कटोरी को बाहर निकाल लेना है और इसका जो ऑयल है वो आपने नीचे वाली कटोरी के अंदर डाल देना है। तो देखें इजीली जो है वो हमारी कटोरी जो है वो बाहर आ जाएगी और इसका ऑयल हमने इसके नीचे वाली कटोरी में डाल दिया है ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से सिक जाए। तो एक साइड से जब ये कटोरी हमारी ब्राउन हो जाएगी तो अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी हमारी कटोरी जो है वो लाइट ब्राउन हो चुकी है। तो अब अंदर से भी हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो 1 से 2 मिनट में कटोरी जो है वो अंदर से भी फ्राई हो जाएगी। तो फ्राई करने के बाद आपने इसको बाहर निकाल लेना है और तमाम कटोरियाँ जो आपकी बाकी तैयार हुई हैं वो भी आपने इसी तरह से फ्राई कर लेनी है। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इन कटोरियों को फ्राई करना है। ज़्यादा तेज़ आंच आपने नहीं रखनी वरना ये जल जाएंगी। तो देखें कटोरियाँ माशाल्लाह से हमारी तैयार हैं। अब हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए भी हमने चने तकरीबन 1 प्याली के करीब हमने बॉईल कर लिए थे। 1 आलू हमने बॉईल करके उसके पीसीस कर लिए हैं, वो अब हम चनों में ऐड कर देंगे। 3 अदद हरी मिर्चें हमने बारीक बारीक काट ली थी, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, तो वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून इसमें नमक का ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून आपने इसमें चाट मसाला डालना है। 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून आपने इसमें सुरख मिर्च पिसी हुई डाल देनी है। 2 अदद टमाटर जो हैं वो आपने बारीक बारीक चॉप कर लेने हैं और उसके अंदर से जो बीज होते हैं वो आपने निकाल देने हैं। तो वो भी आपने चॉप किए हुए टमाटर जो हैं वो इसमें आप शामिल कर दें। तो देखिए कितनी कलरफुल हमारी जो है वो चाट तैयार हो रही है। अब थोड़ा सा हरा धनिया हमने बारीक बारीक काटा था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें हमने दही जो है वो बिल्कुल पानी वाला नहीं लेना, बल्कि गाढ़ा सा दही है और उसको हमने फ्रीज़र में अच्छी तरह से इसको ठंडा कर लिया था। 3 से 4 टेबलस्पून आपने दही इसमें शामिल कर देना है। इमली की चटनी हमने तैयार की हुई है, वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हरे धनिए की चटनी जो हमने धनिया और हरी मिर्च डाल के ग्राइंड कर ली थी, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून आपने वो चटनी भी इसमें शामिल करके तो अब इन सब को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। जब अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए तो 1 लीमू का रस हमने निकाल लिया था, वो भी हम इसमें शामिल करके तो उसे भी इसमें मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो फुल्कियाँ भी इसमें डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन मैंने तो इसमें नहीं डाली। तो देखिए हमारी मज़ेदार सी चटपटी और बहुत ही करारी जो है वो फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम इसे कटोरियों के अंदर फिल करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने ये चटपटी सी मज़ेदार सी फिलिंग तैयार की है चनों की, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसकी जगह आप काले चनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अपनी टेस्ट के मुताबिक आप इसमें कुछ भी फिल कर सकते हैं। जो चटपटी मज़ेदार हमने चना चाट तैयार की है वो अब हम इसमें फिल करेंगे अच्छे तरीके से। अब दोबारा से हम इसके ऊपर दही डालेंगे, दरमियान में इसमें दही डालेंगे, लेकिन इसकी साइडों पे भी हम थोड़ा थोड़ा दही जो है वो बाहर की तरफ निकाल देंगे। इससे इसकी डेकोरेशन में बहुत इजाफा होगा। तो आ रहा है ना आपके मुंह में पानी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो अब हम इसके ऊपर दोबारा से जो है वो हरे धनिए की चटनी डालेंगे और इसे मज़ीद कलरफुल बनाने के लिए हम दोबारा से इमली की चटनी जो है वो थोड़ी थोड़ी हर जगह फैला देंगे। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारी कितने मज़ेदार सी कचौरी चाट जो है वो तैयार हो रही है। आपको इसे तैयार करते हुए ही बहुत मज़ा आएगा। तो इमली की चटनी डालने के बाद
सेम आपने इसी तरह से थोड़ी थोड़ी इमली की चटनी जो है वो बाहर की तरफ लगानी है। थोड़े से हमने अनार के दाने निकाल लिए थे, वो भी हम इसके ऊपर डेकोरेट कर देंगे। तो हमारी मज़ेदार सी चटपटी कटोरी चाट तैयार है। इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही जल्द बन जाती है। तो आप कटोरियाँ बना के पहले से रख सकते हैं और बाद में इसकी फिलिंग भी तैयार, जब सर्व करनी हो तो उसकी फिलिंग तैयार करके तो मिनटों में आप इसको सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स में शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।